बात करते हैं जेपी बागड़वा जी की। मेरे कोई झिझक नहीं है, मैं एक बात करता हूँ, कैंडिडेट साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी पार्टी उतारता है। लेकिन जेपी बागड़वा कहीं ना कहीं आप देखते हो तो रॉबर्ट वाड्रा की जो जमीन का घोटाला था उसके अंदर इनका नाम था। जेपी बागड़वा जी आज से 4 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की आई थी, या तो उस समय से संघर्ष का जो चुनाव होने जा रहा है इसके अंदर प्रचंड बहुमत से जीतकर जयपुर भेजेंगे हमारे विधायक। हमारे जो 365 हेड रोड है खाजूवाड़ा से, इसकी घोषणा हुई थी कि डबल हम करवा देंगे इसको। ये डबल कानेर से हमारे अर्जुन राम जी हैं, उनके लाडले हैं और कानून मंत्री हैं सचिन पायलट, दिल्ली आरोप लगाओ भी। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं इधर मौजूद हूँ खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र गए खाजोड़ा अंचल के मायने मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ गए भाजपा दावेदारी करने वाला भोजराज मेघवाल है मेरे कने। और आज ई कागज के मायने ई कागज के टुकड़ा में तीखा प्रश्न है जगह आप आऊँ करांगा और देखांगा कि आने बांगो प्रति उत्तर की तो भली भांति आवे और खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र ने एक के रूप में देखा। तो सब पहला तो भोजराज जी आपको दूसरी बार स्वागत है और आपको जीवन परिचय स्टार्ट करांगा ताकि काफ़ी लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहे। तो आपको जीवन परिचय के है पूरो को पूरो, आज तक आप कटे कटे कहीं कहीं कर चुके हो। राम राम सुदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मुलाकात दूसरी बार हो रही है जी। तो मेरा जीवन परिचय का तो बात करते हैं तो छात्र राजनीति से ही डूंगर कॉलेज के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति शुरू की और छात्र राजनीति शुरू करने के बाद में 2004 के अंदर 3 में मैंने एडमिशन लिया डूंगर कॉलेज के अंदर और 4 के अंदर वहाँ छात्र संघ चुनाव था, भगवान सिंह जी चुनाव लड़े थे, हमने डटकर मुकाबला किया। उसके बाद ही विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करते रहे। 2006 से 2007, 8 और 9 3 साल मैं जोधपुर में संगठन मंत्री के नाते विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक 3 साल काम किया। उसके पश्चात विद्यार्थी परिषद में काम करते रहे, युवा मोर्चा में लंबे समय काम किया, चाहे विद्यार्थी परिषद में रहते हुए चिकन नेक का आंदोलन हो, एक बांग्लादेशी विरोधी घुसपैठ आंदोलन हो, उसका बड़ा एक आंदोलन के रूप में काम किया और ऐसे करते करते युवा मोर्चा की टीम में भी रहा। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप ही टाइम बैठे हाँ। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनावी रंगमंच स्टार्ट है, चुनावी रंगमंच सज चुके हैं। तो खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र ने आप अभी के नजरिए नाप रहे हो, यानी कि भाजपा के नजरिए नाप रही है? खाजोड़ा विधानसभा एक दूर दराज के गांवों का क्षेत्र है। यहाँ किसान ज़्यादातर किसान रहते हैं और जो खाजूवाड़ा बेल्ट है ये नहर पे डिपेंड है और खाजूवाड़ा की आधी विधानसभा है वो गांवों में मतलब दूर दराज के गांवों में पशुपालन और खेती पे निर्भर है। लेकिन अब इसकी खाजूवाड़ा विधानसभा की बात करते हैं तो खाजूवाड़ा 2008 में परिसीमन होके विधानसभा बनी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रहे हैं। अभी जो पीछे चुनाव हुआ था 2018 के अंदर, उसमें कांग्रेस के विधायक बने और अभी जो अभी जो है मंत्री है, आपदा मंत्री है। तो अभी देख रहे हैं, अपन बात करते हैं इस सरकार की। इस सरकार ने ये आपदा मंत्री बनने के बाद में खाजूवाड़ा के अंदर जो खाजूवाड़ा के लोगों को इनसे जो उम्मीद थी, इन्होंने जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर रहे। अभी अपन खाजूवाड़ा की हालात देखते हैं। खाजूवाड़ा का जो बेचारा एक गरीब जो रेडी लगा के अपना टाइम पास करता था और जो कुछ जैसे दिल्ली के काम करके और शाम को अन्न ले जाके अपने घर का गुजारा करने वाला, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये स्थिति खाजूवाड़ा की है। किसानों की बात करते हैं तो किसान पीछे फसल के अंदर आपदा आई थी और आपदा के समय इन्होंने खूब वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को मुआवजा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन किसान आज भी बेचारा इधर ही उधर ताक रहा है कि कहीं मुआवजा भी तो आया नहीं। खाजोड़ा मंडी जो तोड़फोड़ हुई है संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार भी मथे कठी निकटी सरकार को हाथ मान रहे हो? नहीं, बिल्कुल सरकार का ही हाथ है। सरकार का हाथ नहीं हो तो तोड़फोड़ थोड़ी होती है, इतनी तोड़फोड़ थोड़ी होती है। इन्होंने सरकार ने कहा था और माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि ये जो तोड़फोड़ हो रही है, हम कितने खोखे हैं, खोखों की गिनती करवाओ, ये करो, वो करो। उसके बाद खोखों की गिनती भी हुई है, इन्होंने सूचियाँ भी मांगी है। इन्होंने कहा था हम जगह आवंटन करेंगे इन खोखे वालों को, हम रोजगार देंगे, आपको भूख नहीं मरने देंगे, आपको हम फूड पैकेट देंगे। मतलब वादे खूब किए थे, लेकिन धरातल पर सुदेश जी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है
है, कोई भी सब वादे, ये चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में सब लॉलीपॉप के अलावा हमें तो कोई नज़र आ नहीं रहा है, और बाकी जनता सब देख रही है और जनता चुनाव में जवाब देगी इसका। ठीक है, आप कांग्रेस और भाजपा की बात है जो एक दरकिनार करा, तीसरो मोर्चो खाजड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हो चुके है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपीयू अगले महीने बतायो जावे कि हनुमान बेनीवाल कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करने वाला है इस गया, और जो कैंडिडेट उतारियो है जेपी बांगड़वा मांग नेतृत्व में चुनाव लड़ियो जाएगा। तो आप तीसरे मोर्चे ने आपको कॉम्पिटिटर मान रहे हो? देखो, तीसरा मोर्चा कहीं भी कंपटीटर नहीं है। तीसरा मोर्चा न तो कहीं राजस्थान में कंपटीशन में है और नहीं इस खाजूवाड़ा में है। मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल जी की, तो हनुमान बेनीवाल जी पूरे राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन अभी 3 विधायक हैं उनके। अभी बात करते हैं खाजूवाड़ा की, जिस कैंडिडेट की बात करते हैं जेपी बागड़वा जी की, मेरे कोई झिझक नहीं है। मैं एक बात करता हूँ, कैंडिडेट साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी पार्टी उतारता है। लेकिन जेपी बागड़वा कहीं ना कहीं आप देखते हो तो रॉबर्ट वाड्रा की जो ज़मीन का घोटाला था उसके अंदर इनका नाम था, और ऐसे लोगों को यदि कैंडिडेट बनाएंगे तो 50,000 की रैली छोड़ो 5,000 की नहीं होगी। मैं कहता हूँ वोट नहीं मिलेंगे 5,000। नहीं, लेकिन जेपी बांगड़वा है जो अभी फिलहाल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है, और किसान नेता है जो हनुमान बेनीवाल एक दांव लगाए हुए है। तो आपकी नज़र में कि मतलब कठिन कठिन भाजपा पार्टी की बौखलाहट है? नहीं, बौखलाहट नहीं है, भाजपा पार्टी की कोई बौखलाहट नहीं है। ये दाव तो चुनाव आ गया ना, चुनाव के समय अब आ रहे हैं। जेपी बागड़वा जी आज से 4 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की आई थी, या तो उस समय से संघर्ष करते हैं, यहाँ पे पहली बार आए और खाजूवाड़ा अब खाली दिख कह रहे, खाजूवाड़ा खाली है, वो आए वही घुस जाए। इसको नाती का बाड़ा तो है नहीं, खाजूवाड़ा के धनी धोरी बैठे हैं भाई यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं इन पर ही एक डिकोड प्रश्न करना चाहूँगा। हनुमान बेनीवाल आपकी हर एक रैली के महीने एक बात करे कि भाई किसानों को मतलब जो टोल मुक्त होना चाहिए, 50 किलोमीटर तक टोल नहीं लागना चाहिए, ये सारी बातें हैं बेकर, किसान हित में करे, देश हित में करे। तो लगे कि खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बाकी बात हूँ अठेगा वोटर प्रभावित होएगा? देखो भाई साहब, खाजूवाड़ा में पहले नंबर तो खाजूवाड़ा विधानसभा में कोई एक आधा कोई छोड़ के रुको, टोल है ही नहीं। टोल है ही नहीं, टोल वाली रोड नहीं, भारतमाला है वो टोल मुक्त है। एक छोटा सा टोल है यहाँ पे पुगड़ के पास में। इसके अलावा बाकी किसानों की बात करते हैं, ठीक ही बात है, लेकिन चुनाव के समय में किसानों की बात करना वो कहीं ना कहीं चुनावी वही लग रही है बातें, चुनावी बातें हैं। बिल्कुल। मतलब आरएलपी आपने प्रभावित कौन करे? नहीं, आरएलपी का ऐसा कोई यहाँ है नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी आरएलपी वोट थाने ध्यान रखेंगे खराब करेगी, और वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी है, मैं वापी पर कौन सा आरएलपी खराब करेगी, आरएलपी कितना नुकसान करेगी, कितना फायदा देगी। मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी इस खाजूवाड़ा विधानसभा से 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसके अंदर प्रचंड बहुमत से जीतकर जयपुर भेजेंगे हमारे विधायक जी को, और जीतकर जयपुर जाने का काम करेगी, और हम विकास की गंगा बहाएंगे इस क्षेत्र के अंदर। वर्तमान सरकार कह रहा है, लोग कह रहे हैं, आसपास लोग कह रहे हैं कि भाई कामकाज हो रहा है, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि एक रील में भी डाली, मैं हूँ खाजूवाड़ा भी हूँ, बाद में मतलब काफ़ी सड़कों में विकास हुए है, काफ़ी खड्डा है, बेभरा गया है। तो लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो आपकी नज़र में विकास नहीं हो रहा है? देखो, काम विकास का मतलब ये नहीं है कोई 2-4 काम करवा दिए और उसके बाद में कह दे हमने ये करवा दिया और वो। लेकिन अभी घोषणाओं में खूब सारे घोषणा हुई थी, और सबको पता है ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा कहाँ तक है, क्योंकि हमारे जो मैं बात करता हूँ, क्योंकि घर से बात शुरू करनी चाहिए, तो हमारे जो 365 रेड रोड है खाजूवाड़ा से, इसकी घोषणा हुई थी कि डबल हम करवा देंगे, इसको डबल कर देंगे। लेकिन उस रोड की ये हालत हो गई कि उसमें खड्डे। कल परसों एक अखबार में आया था, उसका एक ट्रक फंस गया था, ट्रक सीधा के सीधा बैठ गया था, और 2-3 मशीनें लगा के निकालना पड़ा। ये हालत है, वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती, वहाँ हालात उस रोड की इतनी हो गई, बद से बदतर हो गई है। एक प्रश्न करूंगा मैं, नरेंद्र मोदी बार मतलब बीकानेर में एक बहुत ज़्यादा लाभ दे रहा है, कानून मंत्री को दर्जो है जो बीकानेर में अर्जुन राम जी ने दिया है। तो आपने लगा कि मतलब नरेंद्र मोदी की आस्था और नरेंद्र मोदी को विश्वास बीकानेर जिले पर असीम है, बहुत ज़्यादा विश्वास जता रहे हैं? देखो, मोदी जी पूरे देश नहीं वर्ल्ड के नेता हैं, और मोदी जी जैसे नेता न तो हुए हैं, न शायद
इसलिए मोदी जी पूरे देश के अंदर विकास करवा रहे हैं और पूरे देश को एक दृष्टि से देखते हैं, समान दृष्टि से। उसी क्षेत्र उसी के अंदर बीकानेर आता है और बीकानेर से हमारे अर्जुन राम जी हैं, उनके लाडले हैं और कानून मंत्री है। ये हमारे बीकानेर की जनता का और हमारा सौभाग्य है कि कांग्रेस बीकानेर को हमें कानून मंत्री दिया है और मोदी जी का इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं बहुत बहुत। कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ये दोनों नेता है जो अभी एक रैली भी निकाली में बहुत जन आक्रोश यात्रा ही बा यात्रा निकली दूदू सु होते हुए, दूदू में खुद गयो कवर करना है। तो आपने लगे कि जो एक कर्नाटका चुनाव बाद में एक माहौल बन रखा है कि राजस्थान में एक बार वापस कांग्रेस की सुगबुगाहट है जो तेज हो चुकी है, लेकिन सचिन पायलट भाजपा में जा सके, भाजपा ज्वाइन कर सके? देखो, जब तक बात करा कांग्रेस री तो कांग्रेस तो जदू सत्ता में आई है 2018 हूँ बिदनू और दोनों लड़ाई चले, सरकार होटलों में चले, करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। तो ये लड़ाई में तो आप नहीं बात करानी तो ही ठीक है। अन्य सब जाने सचिन पायलट डेली आरोप लगाओ। अभी जो सचिन पायलट की रैली थी तो उसमें हेमा राम जी और खूब सारे नेता बोले हैं विपक्ष में, गहलोत की हालत बुरी कर रहे हैं। गहलोत के जो ये माफिया राज है और ये पेपर लीक हुए हैं बेरोजगारों के ऊपर, उनके खुद के नेता बोल रहे हैं, तो इनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तो इनकी बात करना ही बेकार है क्योंकि ये सरकार तो जाने वाली है, इसकी विदाई तय हो चुकी है। अंतिम प्रश्न करूंगा मैं आपको, खाजोड़ा हूँ जुड़े रहे है लाइन मैन हूँ चेयरमैन साहब। देखिए, ये तो राज के ठरके हैं, वह कहते हैं राज रा पटका बाजे तो राज वाला की भी कर सके। अरे इन पर आपकी टिप्पणी के है कि मतलब कांग्रेस पार्टी इसे लोगों ने मौका दे रही है कि मतलब जगह ने नॉलेज नहीं है बाने भी चेयरमैन को पद सौंप दिया जाए या फिर बिना नॉलेज ही मतलब पद सौंप दिया जाए, मतलब भाजपा पार्टी टीस है। देखो, कांग्रेस है ना, कांग्रेस जब से 2018 के बाद में खाजूवाड़ा के अंदर बिना काम के इन्होंने मुकदमे करवा के लोगों को अंदर डाल दिया है। किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर भी कमेंट लिख दिया ना कोई भी, उसको ही रात को पुलिस उठा के अंदर डाल देती है, बिना काम के मुकदमे करा रही है। और इनको कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुन के भेज रही है वो भी इनको पसंद नहीं है। ये कानून को कुछ मानते नहीं है, न्यायपालिका से ऊपर हो चुके हैं। मन आए उसको रात को हटा देते हैं, मन आए उसके ऊपर रात को मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और बेचारे चेयरमैन, बीजेपी के चेयरमैन है, वो दर दर की आज जगह जगह शरण, कोर्ट की शरण लेने को मजबूर है। और अभी 3-4 दिन पहले हमारे पंचायत समिति में प्रधान जी के कक्ष के भी इन्होंने लोक लगा दिया था। तो ये बेस, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि ये लोग लोकतंत्र से अपने को ऊपर मानने लग गए। इन लोगों की यहाँ से इस बार विदाई तय, जनता ने मन बना लिया है कि खाजूवाड़ा से कांग्रेस की विदाई 50,000 वोटों से तय है। बहुत बहुत आभार। फिलहाल चुनावी रंगमंच में रंग बिखरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दिलचस्प मुकाबलो रहेगा ई बार खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि RLPU जेपी बांगड़वा और हनुमान बेनीवाल की नेक्स्ट महीने रैली होने वाली है। ब्यों बाद में कांग्रेस की भी खाजूवाड़ा या फिर पुगड़ में एक रैली होने वाली है। हो सके कि मोदी भी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आ सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।